पहले हर्षा आपके पास आते हुए अपडेट बताएं पहले। जी देखिए, यहाँ पर जो खीमसर की सीट है, बहुत ही की कॉन्टेस्ट है ये। और यहाँ पर जो रेवत राम दांगा है वो 5400 वोट से आगे चल रहे हैं फिफ्थ राउंड में। मेरे साथ इनफैक्ट रेवत राम जी हैं और काफ़ी सपोर्टर्स यहाँ पर उनके साथ हैं। काफ़ी लोग आई थिंक खुश हो रहे हैं, सब एक्साइटेड हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। रेवत राम जी, अच्छी बढ़त ले लिया आपने शुरुआती रुझान में, और 5000 की जो बढ़त है वो हम काफ़ी अच्छी मानते हैं। लगता है ये कायम रहेगी। सबसे पहले इस चुनाव के बारे में, ये जो चुनाव है आपने हनुमान बेनीवाल को उसके गढ़ में टक्कर दे दी। टक्कर नहीं है, इस बार तो एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है। खींवसर के आम जन चुनाव जो 13 तारीख का मतदान हुआ था, मजबूती के साथ खींवसर की आम जन 36 कौम के लोग मिल के चुनाव लड़ा था एक उत्सव के रूप में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, अभी तो चौथा राउंड समाप्त हुआ है, 5450 कुछ मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारी मतों से ये कायरा बढ़ता जाएगा। जब 20 राउंड होगा तो ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार खींवसर की जनता चुनाव लड़ा था। मैं एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जरूर था, लेकिन आम जन ने, सब लोगों ने मिल के चुनाव लड़ा, उत्सव के रूप में लड़ा, मजबूती के साथ मतदान किया। रेवत राम जी, यहाँ पर क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हमने जो जातिगत विश्लेषण किया है, जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हमने देखे हैं पत्रकार होने के नाते, तो हमने देखा कि जब एक समय में जब हनुमान बेनीवाल बीजेपी में थे, फिर वो आरएलपी उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी। पिछली विधानसभा में 3 एमएलएज थे, लगातार 2 बार वो लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो क्रेज था वो एक टाइम पे कायम था, लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ 2000 वोटों से जीते। और फिर हम देख रहे थे कि भाई कहीं जो बीजेपी को एक सेटबैक मिला था इस पूरे बेल्ट में, वो था कि जाट वोट उनसे खिसक गया था। तो अगर खीमसर जीत जाती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं पार्टी खुश होएगी, क्योंकि जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, क्योंकि राजस्थान में जातिगत रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राजनीति। तो जाट वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के पास वापस आ जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जातिवाद से नहीं चलता। या तो आम जन, 36 कौम के लोग, खींवसर में 36 कौम के लोग मुझे समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 36 कौम ने मतदान किया और मजबूती के साथ किया। इसी का परिणाम है ये। आप कह रहे हो पिछले कई दिनों से, 2008 में हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, फिर 13 में जरूर उन्होंने निर्दलीय लड़ा, तो कुछ वोटों का बंटवारा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तो था ही, और सारे लोग जनाधार था तो साथ थे। अब जनता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने इस बार मन बना दिया कि इस बार परिवर्तन सत्ता के साथ रहेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। तो तमाम 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ा था और मजबूती के साथ ये कायरा बढ़ेगा और हम भारतीय जनता पार्टी खींवसर में भारी मतों से जीतेगी। पर इसमें रेवत राम जी एक बात और है, जब हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था तो या तो वो कांग्रेस के साथ अलायंस में थे या बीजेपी के साथ। जो या तो बीजेपी ने समर्थन किया था उनका या कांग्रेस ने किया था। पिछली बार अकेले कभी नहीं लड़े। अकेले नहीं, जो गठबंधन में हमेशा, गठबंधन में हमेशा 310 महीने से। इस बार जो 2014 में लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा, हनुमान जी ने 1,57,000 वोट मिले थे। फिर 2019 में गठबंधन हो गया बीजेपी का, तो इन्होंने 2 लाख मतों से, कुछ मतों से जीते थे। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, मोदी जी की लहर थी, तो ये भारी मतों से सांसद बन गए थे। और इस बार कांग्रेस का गठबंधन था। फिर उपचुनाव में इनके भाई नारायण जी बेनीवाल ने जो उपचुनाव 2019 का उपचुनाव जीता, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन थी, तो 4600 कुछ वोटों से जीता। तो लोकतंत्र में जातिवाद से चुनाव जीता नहीं जाता। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जन लोग 36 कौम का, जिसका समर्थन 36 कौम का समर्थन मिलता है, वही जीतता है, इसमें आप वही पार्टी जीतती है। दुर्ग सिंह का जो समर्थन रहा है आपको, और ज्योति मिर्धा भी आपके लिए बहुत मेहनत करी है, उनका समर्थन कितना अहम मानते हैं आप? तो पूरा अहम मानते हैं। सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ठीक है, उनकी मजबूती, धरातल पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समस्त मुखियान, समस्त जनप्रतिनिधि, 37 कौम के लोगों ने मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा। और विशेषकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के
आम कार्यकर्ता जो धरातल से जुड़े हुए बूथ लेवल पे उन्होंने मजबूती के साथ मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं और मेरे को ये इस बार और ये भी लग रहा है कि गजेंद्र सिंह जी की मूंछ आपने बचा ली अब। वो लोकतंत्र है, जनता ने बचाई, जनता ने बचाई। हमारे मंत्री जी भावुक हो गए, बहुत बड़ी जवाबदारी थी कि यहाँ सीट निकलनी अति आवश्यक है, निकलनी चाहिए और परिवर्तन भी होना जरूरी है। और क्षेत्र का विकास की भी उन्होंने चिंता थी कि हम क्षेत्र का विकास तभी होगा जब हमने सरकार में भागीदारी। तो इसी की बदौलत हमारे मंत्री जी ने मजबूती के साथ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह जी हो, ज्योति जी मिर्धा हो, CR चौधरी साहब हो, सारे तमाम छत्तीस कौम के जो नेता हैं उनकी मजबूती और आम लोग, वैसे हमारे पूरे जो हमारे मेड़ता के विधायक साहब है लक्ष्मण जी मेघवाल साहब, सारे हमारे अर्जुन जी मेघवाल साहब जो के नेताओं की कैबिनेट मजबूती मंत्री और है उसी बीकानेर से, की सब तस्वीर लोगों निकल ने, रही है इस मंजू जी रूप में भागवार सामने आ साहब रही है है, कि बीजेपी विजय के जी जो उम्मीदवार हैं चौधरी रेवंत राम सब डांगा वो लोगों बढ़त ने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षा उनसे क्षेत्र का साथ बातचीत दिया। यहाँ पर कर और रही इस हैं। बार ठीक है हर्षा, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत करिएगा उनसे।